अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम मुकम्मल अदाद की खसूसियात के बारे में पढ़ रहे थे। मुकम्मल अदाद की खसूसियात में जमा की बंदिशी खासियत के बारे में हमने पढ़ा। यानी जब दो मुकम्मल अदाद को जमा किया जाता है तो हासिल जवाब हमेशा जमा ही आता है। उसी तरह से जब दो मुकम्मल अदाद को हम ज़र्ब करते हैं तब भी हासिल जवाब मुकम्मल अदद ही आता है। उसे जमा और ज़रब की बंदिशी खासियत कहते हैं। अब हम तफरीक और तकसीम के लिए बंदिशी खासियत के बारे में देखते हैं। दो अदाद मैंने लिए हैं, 4 नफ़ी 2, जवाब आएगा 2 और ये एक मुकम्मल अदद है। उसी तरह से 5 नफ़ी 3 बराबर है 2, ये भी एक मुकम्मल अदद है। लेकिन हम देखेंगे 3 नफ़ी 7, जवाब आएगा नफ़ी 4। यानी आपके पास 3 रुपये थे, आपने 7 रुपये खर्च किए हैं तो आपका 4 रुपये कर्ज़ हो जाएगा। और ये नफ़ी 4 एक मुकम्मल अदद नहीं है। हमें इससे ये मालूम हुआ कि जब भी दो अदाद को हम दो मुकम्मल अदाद को तफरीक करते हैं तो जवाब हमेशा मुकम्मल अदद नहीं होता। इससे ये मालूम हुआ कि मुकम्मल अदाद तफरीक के तहत बंदिशी नहीं होते। हम तकसीम करके देखेंगे। एक अदद मैं यहाँ ले रहा हूँ, 8 तकसीम 4 बराबर 4 दूनी 8, 2 जवाब आएगा। अब एक दूसरा अदद हम देखते हैं, 3 तकसीम 7 बराबर होगा 3 तकसीम 7। हम देख रहे हैं कि ये एक मुकम्मल अदद है लेकिन ये एक मुकम्मल अदद नहीं है। इससे हमें ये मालूम हुआ कि जब भी हम दो मुकम्मल अदाद को तकसीम करते हैं तो जवाब हमेशा मुकम्मल अदद नहीं आता। यानी मुकम्मल अदाद तकसीम के तहत बंदिशी नहीं होते। हमें ये मालूम हुआ कि मुकम्मल अदाद ज़रब और जमा के तहत बंदिशी होते हैं, लेकिन तफरीक और तकसीम के तहत बंदिशी नहीं होते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।